है शट यार, आज मैं इतना परेशान हो चुका हूँ कि भाई मेरे घर में जो पावर बोर्ड लगाया था वो पावर बोर्ड हो गया है ख़राब, वो भी शॉर्ट हो गया है, वो लाइट की वजह से जल चुका है। अब मैं उसको कैसे यूज करूँगा? तो मैं फटाक से उसके अपने घर में देख लिया कि भाई मेरे डैड ने कहा कि भाई इसे बनाना ही होगा, तूने जलाया है तो तू ही बनाएगा। तो मैंने इसको फटाक से मेरे घर में से जो देखे हैं बोर्ड्स, तो उसमें से मुझे मिले हैं 2 बोर्ड्स, वो भी पावर बोर्ड्स। तो यहाँ पर देख सकते हो इस प्रकार की है पावर बोर्ड्स, और इसमें से और दूसरा एक है मेरे पास इस प्रकार का पावर बोर्ड, लेकिन इसकी वायरिंग जो है पूरी तरह से निकल चुकी है। आप देख सकते हो यहाँ पर पूरी तरह से इसकी वायरिंग जो है डैमेज हो चुकी है। लेकिन अगर मैं नया भी बोर्ड लाता हूँ तो मेरे जो इलेक्ट्रॉनिक शॉप वाले हैं वो इस बोर्ड को भर के नहीं देते हैं और कनेक्शन भी बता देते हैं उस जगह पर, लेकिन किस प्रकार से इसे हम कनेक्शन लगा सकते हैं ये मुझे नहीं आता। तो अब हम क्या करेंगे कि भाई आप भी अगर इस प्रकार का बोर्ड आपके पास लेके आए हो और बोर्ड की जो वायरिंग है वो ही आपको नहीं आ रही, जैसे कि स्विचिंग ऑन स्विचिंग ऑफ, और जैसे आप उसे ऑन कर रहे हो ऑफ कर रहे हो तो हमारा जो घर की लाइट है उसका फ्यूज उड़ रहा है या उसके कनेक्शन जो है गलत हो रहे हैं, ठीक है। तो लेकिन इस प्रकार से अगर गलत होते हैं उसके कनेक्शन तो आप कैसे इसे रिवायरिंग करेंगे, कैसे उसको कनेक्शन को आप एडजस्ट कर सकते हो। मेरे दोस्त की मदद ली है लेकिन उनको भी इसकी वायरिंग नहीं आ रही है, और मैं आपको सिखाऊंगा कि कैसे इसकी वायरिंग आप कर सकते हैं, वो भी घर पर किसी भी इलेक्ट्रॉनिक शॉप में जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप चले जाते हो तो भी वो डायरेक्टली कहते हैं कि भाई थोड़ी देर के बाद आओ या 5 मिनट के बाद आओ, आपको कभी भी वो वायरिंग नहीं सिखाते हैं। लेकिन आज मैं आपको सिखाने वाला हूं इसकी वायरिंग जो कनेक्शन कैसे करते हैं। तो ठीक है दोस्तों, तो मैं हूं प्रदीप और आप देख रहे हो टेलीविजन। तो शुरू करते हैं आज के वीडियो के लिए। ऐसे इंटरेस्टेड वीडियो मैं आपके लिए लाता रहूँगा। अगर मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं क्या करता हूँ, अपने मोबाइल को अपनी डायरेक्शन में इसे घुमा लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर टेबल पर मैं आज आपको दिखाने वाला हूँ कि कैसे इसे बनाएंगे बोर्ड को वायरिंग, ठीक है। तो मैंने इसे घुमा लिया है अपने मोबाइल को इस बोर्ड पर। तो हम इसे वायरिंग के बारे में सिखाएंगे। मैं आपको सिखाने वाला कि भाई आप यहाँ पर सिर्फ ध्यान दीजिए कि आपको कैसे कैसे वायरिंग इसको करनी है। यहाँ पर देख सकते हो यहाँ पर मैंने इसको जो बनाने वाला है यहाँ पर कुछ भी कनेक्शन नहीं है, और ये इस बोर्ड में देख रहे हो ये भी पुराना ही है, लेकिन इस बोर्ड में दोनों ही बोर्ड में कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि भाई इसमें से कौन सा बोर्ड है जो ऑन है और अच्छी तरह से वर्क करेगा, क्योंकि अच्छा बोर्ड ही हमें चाहिए कि भाई जो घर में चला सके। ऐसे ही ये पड़े हुए थे घर में, तो मैं इससे अभी एक जो बंद है उसमें से हम चालू करेंगे कि भाई कौन सा बोर्ड एक्चुअली चालू होगा, ठीक है। तो मैंने इसे फटाफट से इसे निकाल लिया है और हम इसे देख लेंगे कि हम कैसे इसे वायरिंग करेंगे। तो यहाँ पर फटाक से आप देख सकते हो इस प्रकार से अगर आप चेक करोगे कि यहाँ पर देख सकते हो यहाँ पर इसका इंडिकेटर नहीं है, ठीक है। और इसका जो है इसका फ्यूज जो है ख़राब हो चुका है। तो हम फ्यूज और इंडिकेटर छोड़कर इस बोर्ड को हम ऑन कैसे करेंगे, ठीक है। तो अच्छी तरह से ध्यान दीजिए। फर्स्ट मैं इसको साइड में रख देता हूँ इस वाले बोर्ड को, क्योंकि ये फाइबर का है और ये प्लास्टिक का है। तो मुझे लगता है कि प्लास्टिक का बोर्ड ही बहुत अच्छा है, क्या जहाँ पर भी कहीं पर भी इसे लेके जा सकते हैं। लकड़ी का भी बहुत अच्छा है, लेकिन ये डायरेक्टली दीवार पर लगाने के लिए बोर्ड बना हुआ है और हमें दीवार पर नहीं लगाना है, ठीक है। तो यहाँ पर हम इसे जो ऑन कर लेंगे। अब इसे मैं चालू कर देता हूँ। तो हमें लगने वाले इस वायर के जो कट पॉइंट है, ये देख रहे हैं यहाँ पर वायर जो है काट के लिए है मैंने इसे 4-4 बोर्ड से, और यहाँ पर कुछ कनेक्शन किए हैं। तो हम इसे पहले निकाल लेंगे ताकि आपको मैं सिखाने वाला हूँ इसमें कि इसके कनेक्शन हम कैसे करेंगे, ठीक है। एकदम आसान तरीका है, लेकिन आपको यहाँ पर वीडियो को लास्ट तक देखना है ताकि आपको इसमें मैं समझा सकूँ। मैं इसी वायर का यूज़ करने वाला हूँ क्योंकि ज़्यादा वायर्स मेरे पास भी नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर हम इसके कुछ यहाँ पर देख सकते हैं ये पुराना बोर्ड है, इसमें स्क्रू नहीं है। तो इस बोर्ड का मैं स्क्रू निकाल के इसमें ऐड कर दूंगा। भाई ये भी गिर गया है नीचे, क्योंकि ये भी नहीं बोल रहा कि भाई आप इसे रिपेयर करो, ठीक है। तो मैंने इस यहाँ पर लगा दिया, ठीक है। ये देख रहे हो यहाँ पर स्क्रू होगा, यहाँ पर होगा। इसकी हमें इस पॉइंट की हमें कोई ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है, ठीक है।
कैमरे को मैं थोड़ा जूम कर लेता हूँ भाई, ताकि पूरा अच्छी तरह से मैं आपको सिखा सकूँ, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हो मैंने इसे जूम कर लिया है और यहाँ पर हम करेंगे इसकी वायरिंग। तो देख सकते हो पहले हमें सॉकेट के वायर, बटन और इंडिकेटर, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि भाई बटन के थ्रू ही इंडिकेटर ऑन हो जाए या डायरेक्टली पावर आने के बाद इंडिकेटर ऑन हो जाए, तो दोनों ही सेक्शन अलग अलग है, लेकिन दोनों की वायरिंग सेम ही हो सकती है, सिर्फ ओनली चेंजेस थोड़ा सा करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम फर्स्ट क्या करेंगे कि इस वाले पॉइंट को छोड़ देंगे, क्योंकि ये ग्राउंड का पॉइंट है। ओके, यहाँ पर एल और यहाँ ये न्यूट्रल और ये है, ठीक है। इसमें से कौन सा भी हम ग्राउंड ले सकते हैं और कौन सा भी पॉजिटिव ले सकते हैं। सिर्फ आसान तरीका है, आपको इसमें सीखने की बहुत ज़रूरत है, ठीक है। यहाँ पर मैं क्या करता हूँ कि फटाफट से इसके ऑन वाले पॉइंट को मैं इसके जो प्लग है इसमें मैं ये जो वायर जो मैंने काट ली है इसे हम जोड़ देंगे, ठीक है। देख सकते हो इस वाले पॉइंट को मैंने इस वायर को एडजस्ट किया है। तो अब बारी आती है इसके सेकंड, जो यहाँ से होकर वायर कहाँ पर जाएगा। तो यहाँ से होकर वायर हमारे जाएगा इस बटन में, जो कि किटकैट है, ठीक है। किटकैट में इसे मैं एडजस्ट कर दूंगा। देख सकते हो यहाँ पर मैंने इसे एडजस्ट कर दिया है, पूरी तरह से इसे पैक कर दिया है। और हम यहाँ से क्या करेंगे कि भाई इस जगह से हम निकाल के इस वाले पॉइंट, आप देख सकते हो कि भाई अगर आपके पास ये फ्यूज़ अगर मेरे पास ओके होता तो मैं इस फ्यूज़ में इसे कनेक्शन कर देता, लेकिन यहाँ से होके इस जगह पर हमें, अगर फ्यूज़ है आपके पास ऑलरेडी आपके बोर्ड में, तो आपको यहाँ से होके इस जगह पर लगा देना है इस वायर वाले को, और यहाँ पर हमें जोड़ देना है मेन कनेक्शन जो बोर्ड में से आते हैं उस साइड से, ठीक है। यहाँ पर हमें देख सकते हो यहाँ से अगर आपके पास इस प्रकार का है तो यहाँ पर कनेक्शन दिया है मैंने। इसके बाद इसके बटन पर मैंने स्विच पर जो है यहाँ पर कनेक्शन दिया है, और स्विच के बाद हम देंगे इसके फ्यूज़ में कनेक्शन। अगर आपके पास फ्यूज़ ओके है तो फ्यूज़ में देंगे, लेकिन मेरे पास फ्यूज़ नहीं है इसलिए मैं फ्यूज़ में नहीं दूंगा। तो ठीक है, अब नेक्स्ट बारी है आपकी इंडिकेटर की। जैसे कि आप चाहते हो कि भाई इंडिकेटर जो है अपना लाइट आने के बाद डायरेक्टली ऑन हो जाए, तो यहाँ पर हमें करना ये है कि इसमें मैंने देख सकते हो इस वाले प्लग में आप ये जोड़ दिया है, पहले इसमें जोड़ दिया था, फिर बाद में इसमें जोड़ दिया है, ठीक है। तो इसमें जोड़ने के बाद अब ये डायरेक्टली हम क्या करेंगे, इसके इंडिकेटर वाले पॉइंट को इसे एडजस्ट कर लेंगे। मैंने जो इसके इंडिकेटर वाले पॉइंट को इसे ज्वाइंट कर दिया, आप देख सकते हो ये अच्छी तरह से देखिए भाई कैसे किया है। इस वाले डायरेक्ट हमें इंडिकेटर वाले पॉइंट को जोड़ दिया है, और ये वाला पॉइंट बचता है इंडिकेटर का, और ये वाला बचता है अपने स्विच का। अगर आप चाहते हो कि डायरेक्ट लाइट आने के बाद आपका इंडिकेटर चालू हो जाए, तो आप यहाँ से जंप करके यहाँ पर लगा सकते हो, क्योंकि यहाँ से फ्यूज होके इस साइड वोल्टेज आएगा, और इस साइड वोल्टेज आने के बाद यहाँ से होके यहाँ पर जाएगा। मतलब यहाँ से इंडिकेटर जो है डायरेक्टली ऑन हो जाएगा, जैसे ही लाइट आती है वैसे ही इंडिकेटर ऑन हो जाएगा, ठीक है। अगर आप चाहते हो कि भाई बटन के थ्रू इंडिकेटर अपना ऑन हो जाए, लाइट आए या ना आए, तो हमें इसमें थोड़ा सा चेंज करना है ताकि मैं आपको समझा सकूँ, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हो अगर आप चाहते हो कि भाई जब बटन ऑन हो जाए तभी इंडिकेटर हमारा ऑन हो जाए, तो आपको वायरिंग करनी कैसी है, जैसे ही लाइट आती है तब आपको इंडिकेटर ऑन करना है। तो आपको देख रहे हैं ये मेन स्विच है, अपने फ्यूज़ खराब है, लेकिन फ्यूज़ के थ्रू होकर लाइट यहाँ पर जाती है, फ्यूज़ से होकर डायरेक्टली यहाँ पर आती है, ठीक है। अगर आप चाहते हो कि इंडिकेटर आते ही, लाइट आते ही इंडिकेटर अपना ऑन हो जाए, तो आपको एक तो इस फ्यूज़ वाले इस वाले पॉइंट को जोड़ देना है, ताकि फ्यूज़ के मेन कनेक्शन को जो आने वाला कनेक्शन है वहाँ पर नहीं, फ्यूज़ के दूसरे साइड इसे जोड़ देना है इंडिकेटर के साथ, और डायरेक्टली या इस बटन से होकर यहाँ पर जोड़ देना है, ठीक है। तो यहाँ से हम यहाँ पर करेंगे क्लिक, और यहाँ से हम इसे जोड़ देंगे अपने वायर को, ठीक है। तो वायर को जोड़ने के बाद हम इससे करेंगे क्या, ये जो हो गए यहाँ से आता है फ्यूज़ में आ रहा है, फ्यूज़ से होके यहाँ पर आ रहा है लाइट, और जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे जो कि इस वाले पॉइंट को हम जोड़ देंगे, सिर्फ आपको दो कनेक्शन में हो जाता है ये बोर्ड, कुछ भी इसमें ज़्यादा ये नहीं है, परेशान नहीं है, लेकिन आपको ध्यान देना है कि भाई कहाँ से किस प्रकार से यहाँ पर आ रहा है, ठीक है। तो मैंने इसे जोड़ दिया है इस वाले पॉइंट को। आप देख सकते हो कि डायरेक्ट बटन से हो गया, दोनों ही बटन के वायर है, जो कि सिर्फ एक वायर जो है, एक जो ग्राउंड है मतलब माइनस पॉइंट है, और ये पॉजिटिव है, अपना नेगेटिव, और ये पॉजिटिव है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने इसे इंडिकेटर को जोड़ दिया है। बात आती है दूसरी, जो कि फ्यूज से होकर यहाँ पर वायर आएगा, जैसे कि एग्जाम्पल तौर पर यहाँ से होकर मैं इस वाले पॉइंट को इसे जोड़ दिया है, ठीक है।
देख सकते हो। और यहाँ पर हम करेंगे मेन वाले प्लग को एडजस्ट करेंगे। अगर आपको आप चाहते हैं कि भाई ये बटन जो है अपना इंडिकेटर जो है बटन दबाने के बाद ही चालू हो जाए, तो इसमें हम किस प्रकार से किस कनेक्शन को चेंज करेंगे। देख सकते हो यहाँ से होके आ गया है अपने मेन स्विच में, स्विच पे होके आ गया है अपने बटन में, बटन से होके आ गए हैं डायरेक्टली यहाँ से स्विच होके आ गए हैं पिन में, ठीक है। जैसे ही पिन में आएगा तो ये बोर्ड है ऑन हो जाएगा, ठीक है। लेकिन इंडिकेटर जो है अपना लाइट आते ही ऑन हो जाएगा। अगर आप चाहते हो कि बटन से होकर इंडिकेटर ऑन हो जाए तो आपको सिर्फ करना यही कि भाई इसके जो इंडिकेटर वाला जो वायर है इसे निकाल देना है, जो पावर कनेक्शन है पावर आने वाला वायर है इसे ऐसे ही लगा देना है। और ये जो वायर है जो कि इंडिकेटर के पास आ रहा है, एक तो इस प्लग में लगाइए, मतलब दोनों ही कनेक्शन में यहाँ पर लगाइए। और जो नेगेटिव वाला पॉइंट है जो है स्पेशल आपने इंडिकेटर के पास जो मिल रहा है एक अकेला ही उस जगह पर नेगेटिव को जोड़ देना है, जो दो वायर आ रहे हैं मेन स्विच से, ठीक है। यहाँ पर एक जोड़ देना है और आपने फ्यूज़ में एक जोड़ देना है। और बात आती है इंडिकेटर अगर आपको ऑन ऑफ कर देना है अपने बटन पर, तो यहाँ पर इसे जोड़ दीजिए या डायरेक्टली अपने बटन के इस वाले पॉइंट की जो स्विच है उस वाले पॉइंट को इसे एडजस्ट कर दीजिएगा। मैं तो डायरेक्ट इसके प्लग में नहीं लगाने वाला हूँ क्योंकि इसके स्विच में इसे एडजस्ट करूँगा। जो आप चाहे तो दोनों ही जगह पर इसे स्विच कर सकते हैं। देख सकते हो मैंने इसे दोनों ही बोर्ड से इसे स्विच कर दिया है। अभी जैसे ही बोर्ड इसे ऑन करूंगा तो इंडिकेटर भी ऑन हो जाएगा और इंडिकेटर ऑन होने के बाद इस स्विच में भी करंट आ जाएगा। अब बारी आती है इसके मेन कनेक्शन की, जो कि मेन कनेक्शन हम कैसे इसे लगाएंगे और किस जगह पर लगाएंगे। तो यहाँ पर मैंने क्या किया है कि एक वायर को मैंने एक पिन की मदद से यहाँ पर जोड़ लिया है ताकि मैं आपको समझा सकूँ। अगर आप चाहते हो कि भाई आपके इस घर में मेन कनेक्शन आ रहा है तो नेगेटिव पॉजिटिव लगाए, अगर या कौन सा ही वायर यहाँ पर एक और यहाँ पर एक लगा देता तो बोर्ड अपना ऑन हो जाएगा। लेकिन आप चाहते हो कि भाई नेगेटिव वाले नेगेटिव भी चले और पॉजिटिव वाला पॉजिटिव भी चले, तो आप देख सकते हो यहाँ पर नीला कलर का है जो नेगेटिव समझते थे और यहाँ पर है रेड कलर का जो पॉजिटिव है। जैसे कि अगर आपको चलना है नेगेटिव वाले पॉइंट को तो डायरेक्ट हम क्या करेंगे इसके पिन वाले जो सॉकेट है उस पिन में ही इसे एडजस्ट कर सकते हो। और डायरेक्ट नहीं तो इंडिकेटर वाले दूसरे वाले पॉइंट को भी हम इसे इसमें लगा सकते हैं जो स्विच में। तो मैं इसे जोड़ लेता हूँ अपनी पिन के प्लग में जो नेगेटिव वाला पॉइंट है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर आप बारी आती है अपनी पॉजिटिव वाली पॉइंट की। यहाँ पर फ्यूज में जोड़ने के लिए मेरे पास तो फ्यूज़ नहीं है, फ्यूज़ तो मेरा ख़राब है, तो फिर मैं इसे इस वायर को निकाल लूँगा, ये डायरेक्ट बटन में इसे एडजस्ट कर लूँगा, ठीक है। अगर आपके बोर्ड में फ्यूज़ है तो आप फ्यूज़ के थ्रू ही लगाइए, क्योंकि अगर कुछ फॉल्ट वगैरह कुछ होता है तो आप इसमें कोई भी दिक्कत नहीं होगी, इस बोर्ड में डायरेक्टली ये चल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हो इस प्रकार से वायरिंग हो रही है, आप अच्छी तरह से देखिए, ठीक है। अगर इसमें भी अगर आपको नहीं समझ में आया तो आप मुझे कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक है दोस्तों। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में और आपको मैं चेक करके दिखाता हूँ इस बोर्ड को डायरेक्टली स्विच में कि भाई ये चल रहा है या ऐसे ही मैंने इसे फेक वीडियो बनाई है, ठीक है। तो फर्स्ट मैं इसे पैक कर लेता हूँ, इसके सॉकेट में इसे पैक कर लेता हूँ। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर मैंने इसे स्विच में इसे लगा दिया है, अपने इसका जो बोर्ड है साइड बोर्ड इसमें लगा दिया है इसे। इसके स्क्रू से इसे हम पैक कर लेंगे कि हिले और डुले नहीं, ठीक है। अगर आपको देखना है कि भाई इंडिकेटर कैसे काम कर रहा है, मतलब बंद चालू ऑफ ऑन हो रहा है कि नहीं हो रहा है वो भी बटन से, तो आपको बने रहना पड़ेगा मेरी वीडियो पर। आ रहा है ऐसे वीडियो में आपको इंटरेस्टेड वीडियो आपके सामने लेके और आता रहूँगा। आप यहाँ पर हर दिन वीडियो यहाँ पर देख सकते हो। अगर मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना भी ना भूले। और यहाँ पर मैं दूसरा स्क्रू है जो है एक दूसरे बोर्ड से निकाल के यहाँ पर लगा रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास इस प्रकार का स्क्रू नहीं था, ठीक है। तो हम चलते हैं अपने डायरेक्टली स्विच में, जो भी डायरेक्ट अपने कनेक्शन में, ठीक है। तो मोबाइल को निकाल लेता हूँ। तो देख सकते हो यहाँ पर मैं आ गया हूँ अपनी मेन प्लग में, ठीक है। तो यहाँ पर आपको दो प्लग दिख रहे हैं और यहाँ पर मैं रख देता हूँ अपने बोर्ड को। और ये जो पिन है जो मैंने कहा थी, ये पिन को मैं डायरेक्टली इसमें स्विच में ऐड कर दूंगा, ठीक है। इसमें कोई मसला नहीं कि भाई पॉजिटिव निगेटिव वाला कोई मसला नहीं है इसमें, क्योंकि मैं इसे बोर्ड को ऐसे ही एडजस्ट कर रहा हूँ अपनी इसमें, ठीक है। देख सकते हो यहाँ पर मैं अभी क्या करने वाला कि इसके
राइट साइड, ठीक है, ऐसे रख देता हूँ ताकि आपको समझा सकूँ, ठीक है, आपके समझ में आ जाए। तो मैं इसे स्विच को ऑन कर देता हूँ, देख सकते हो इस स्विच को मैंने ऑन कर दिया है। लेकिन मसला ये है कि भाई यहाँ पर लाइट नहीं आ रही, क्योंकि मैंने क्या किया है कि बटन से लाइट को ऑन किया है, ठीक है। जैसे बटन को ऑन कर देता हूँ, देख रहे हो यहाँ पर इंडिकेटर जल रहा है। जैसे इसे बंद कर देता हूँ, इंडिकेटर ऑफ हो रहा है, ठीक है, देख सकते हो, बंद चालू बंद चालू, ठीक है। अगर आप चाहते हो कि इस इंडिकेटर को डायरेक्टली करना है तो आपको मैंने वायरिंग बताई है कि उस प्रकार से आप वायरिंग कीजिए, आपका इंडिकेटर जो है ऑन हो जाएगा, लेकिन स्विच में करंट नहीं आएगा, ठीक है। और आप चाहते हो कि भाई करंट के थ्रू इंडिकेटर भी ऑन हो जाए तो आपको इस प्रकार की वायरिंग करनी पड़ेगी, जो मैंने अभी आप दोस्तों मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मेरे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, बाय दोस्तों।